जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को बैसाख मास की पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप लोगों को बैसाख बुध पूर्णिमा की बहुत ही सरल विधि बताने वाली हूं, जो कि आप घर पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए, बैसाख शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है उसे बुध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इस वर्ष यानी कि 2026 में 1 मई को बैसाख पूर्णिमा का व्रत पूजन किया जाएगा और इसी दिन स्नान दान की भी पूर्णिमा है। और इस बार कुछ विशेष ग्रह संयोग भी बन रहे हैं, जो जिसकी वजह से बैसाख पूर्णिमा और भी ज्यादा विशेष हो गई है। तो देखिए, बैसाख पूर्णिमा के दिन आपको ये पूजन जो है किसी भी समय आप कर सकते हैं, सुबह या शाम के समय आपको पूजा संपन्न कर सकते हैं। और आप जब भी पूजा करेंगे या तो घर के मंदिर में कर सकते हैं या अलग से चौकी लगा करके, यानी मंदिर के पास ही चौकी लगा करके आप पूजन कर सकते हैं। उस दिन देखिए, आपको सुबह में अगर आप पूजन करना चाहते हैं, सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के इस दिन देखिए गंगा जल से स्नान करने का विशेष महत्व है। अगर आप गंगा नदी में जाकर स्नान करते हैं तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन घर के आसपास गंगा नदी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा गंगा जल में मिश्रित करके स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद हमें जहां भी पूजन करनी है, सफाई कर लेनी है, वहां पर हमें एक चौकी लगानी है। चौकी के ऊपर आप पीले रंग का वस्त्र बिछा ले। और देखिए, बैसाख पूर्णिमा या कोई भी पूर्णिमा जब हम पूजन करते हैं ना, तो इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजन की जाती है। तो देखिए, जो पूर्णिमा तिथि होती है बहुत बड़ी तिथि होती है, तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी जी के साथ संयुक्त रूप से कोई मूर्ति या प्रतिमा या विग्रह जो भी है उनको विराजमान कर ले। नहीं तो जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजन होती है ना, उसमें जो हम विष्णु भगवान की मूर्ति लेते हैं या प्रतिमा लेते हैं, उनको भी विराजमान कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को भी रखकर पूजन कर सकते हैं। अब देखिए, पूर्णिमा की तिथि बहुत बड़ी तिथि मानी जाती है, तो इस दिन कलश की स्थापना जरूर से करें। और अगर आप कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं तो इस पार्ट को स्किप कर दे, केवल एक जल से भरा हुआ कलश भी आप रख सकते हैं। कलश किसी भी धातु का आप ले सकते हैं, पीतल, तांबा, कांसा, किसी भी धातु का। अब देखिए, कलश के अंदर अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो आपको हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची और एक सिक्का डाल देना है। इसके साथ ही देखिए, पंच पल्लव हमें कलश के ऊपर रखना है। तो पंच पल्लव आप चाहें तो आम के पत्ते ले सकते हैं, बहुत ही उत्तम है। अगर आम के पत्ते ना मिले तो अशोका के पत्ते भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अशोका के पत्ते ले लिए हैं, तो अशोका के पत्ते को आप ऐसे लगा लें। और उसके बाद देखिए, इसके ऊपर जो कलश है ना, कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र रखा जाता है। तो पूर्ण पात्र किसी भी आप अनाज से भर सकते हैं। आप चाहे तो देखिए, इसमें आप नारियल रख करके श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं या फिर दीप कलश की भी स्थापना आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दीप कलश की स्थापना कर रही हूँ। और देखिए, यहाँ पर गणेश जी को भी आपको जरूर से विराजमान करना है, क्योंकि गणेश जी को सुमरे बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो प्रथम पूज्य गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा जो है उनको विराजमान कर ले, नहीं तो आप सुपारी में कलावा लपेट करके भी गणेश जी की पूजन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने पूर्ण पात्र को कलश के ऊपर रख दिया है। अब इसी के ऊपर हमें एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अब एक और दीपक लेना। अगर आप देखिए अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा दीपक लें और उसको अभी आपको अब इसी समय प्रज्वलित कर लेना है। अब हमें हाथ में पुष्प लेकर के व्रत का संकल्प लेना है। उसके पहले हम दोनों ही दीपक जो हमने यहाँ रखे उनको प्रज्वलित कर लेंगे, गणेश जी का नाम लेते हुए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ये बोल सकते हैं, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको दीपक को प्रज्वलित कर लेना और सभी देवी देवताओं को आह्वान करना है। अब हाथ जोड़ करके हमें व्रत का संकल्प लेना है कि आज बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मैं ये पूजन का व्रत का संकल्प ले रही हूँ। आप मेरी पूजन को निर्विघ्न पूर्ण करें और मेरी पूजा को स्वीकार करें। इस तरह से आपको हाथ जोड़ करके व्रत का संकल्प ले लेना है। अब यहाँ पर सभी को भावपूर्ण स्नान कराना है। देखिए, अगर आपके पास धातु के मूर्तियां हैं तो उनको आप पंचामृत स्नान आज के दिन, अगर पंचामृत स्नान ना हो सके तो कम से कम दूध से स्नान जरूर से कराएं। चूंकि मैंने यहाँ पर तस्वीरें ली हैं तो मैं यहाँ पर भावपूर्ण स्नान कराऊंगी। तो जल के कलश में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करके हमें यहाँ पुष्प की सहायता से जो
है भावपूर्ण स्नान करा देना है। अब यहाँ पर हम सभी को स्नान करा चुके हैं। वस्त्र की भावना से यहाँ पर हम सभी को कलावा समर्पित करेंगे। अगर देखिए आपके पास चुन्नी है तो आप लक्ष्मी माता को चुनरी भी समर्पित कर सकती हैं, और नहीं तो कलावा गणेश जी को जनेऊ भी समर्पित कर सकती हैं। अब हमें सभी को तिलक लगाना है। तो देखिए आज के दिन चंदन से तिलक लगाना बहुत उत्तम होता है। अगर घिसने वाली चंदन है उससे आप कर सकते हैं, या अष्टगंध चंदन से उससे आप तिलक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी को तिलक लगा दिया है। जितने भी तस्वीर में विद्वान देवी देवता सबको हमें तिलक लगा देना है। और देखिए लक्ष्मी माता को और गणेश जी को हमें रोली से भी तिलक जरूर से समर्पित करनी है। तो यहाँ पर हमने तिलक लगा दिया है। जो हमने दीपक प्रज्वलित किया उसमें भी तिलक लगा देंगे। और देखिए जब हम तिलक लगा लेंगे तब हमें क्या करना है, थोड़ा सा अक्षत भी जरूर से समर्पित करना है। अब जो भी पुष्प आपके पास है तो उन पुष्पों को आपको समर्पित करनी है। देखिए पीले रंग का पुष्प मिल जाए, सफेद फूल मिल जाए, कोई भी पुष्प आपको जो इजीली मिल जाए वो आप समर्पित कर सकते हैं। देखिए कोई भी देवी देवता का जब हम पूजन करते हैं ना, तो भगवान आपकी भावना को देखते हैं, ना कि आप कितनी सामग्री लेकर के पूजन कर रहे हैं उसको नहीं देखते, आपके भाव को, आपके प्रेम को देखते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी को जो है अक्षत आदि समर्पित कर दिया है, पुष्प समर्पित कर दिया है। अब हमें भोग प्रसाद समर्पित करनी है। देखिए पूर्णिमा के दिन खीर जरूर से बनती है, माता महालक्ष्मी जी का भोग होता है, तो आप उनका भोग लगा सकते हैं। और पूर्णिमा के दिन मुख्य रूप से सफेद चीजों का भोग लगाया जाता है। देखिए आप चाहें तो खीर बना सकते हैं, या फिर पंजीरी बनाई जाती है, कुछ नहीं तो देखिए बताशा और चीनी का भी भोग आप लगा सकते हैं। और इन सब के साथ ही देखिए जो भी ऋतुफल हो, पंचमेवा हो, इनका भोग आप लगा सकते हैं। आपको जो भोग है ना गणेश जी को अलग से लगानी है, क्योंकि देखिए गणेश जी के भोग में हमें तुलसी पत्र नहीं डालना है। और जो हम भगवान विष्णु के लिए भोग लगाएंगे ना, उनमें आपको तुलसी पत्र जरूर से समर्पित करनी है, क्योंकि देखिए तुलसी पत्र के बिना श्री हरि विष्णु अपना भोग स्वीकार नहीं करते। आप इस तरह से ले सकते हैं, मंजरी लगी हुई तुलसी पत्र भी हो सकता है, या फिर नॉर्मल आप तुलसी पत्र तोड़ करके भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें भोग प्रसाद लगा लेना है। और इन सब के साथ ही देखिए आप एक पात्र में जल भी जरूर से समर्पित करें और भगवान जी से निवेदन करें भोग को ग्रहण करने के लिए। अब हमें कथा सुननी है। तो पूर्णिमा व्रत में देखिए सत्यनारायण भगवान जी की पूजन की जाती है, उन्हीं की कथा भी करी जाती है। तो सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की पुस्तक आती है इस प्रकार से, देखिए या जो मैं यहाँ दिखा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, हाथ में थोड़े से पुष्प और थोड़े से अक्षत लेकर के हमें व्रत कथा सुननी है। तो इस तरह से जो पूर्णिमा की किताब आती है उससे भी आप व्रत कथा सुन सकते हैं। और नहीं तो देखिए जो भी कथाएं आदि है इन सब का वीडियो मेरे चैनल पर है, वहां से आप लोग कथा सुन सकते हैं। और देखिए इस दिन जो है ना हवन का भी विशेष महत्व होता है। तो पहले हम अच्छे से कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद जो हाथ में पुष्प और अक्षत है उनको हमें श्री विष्णु के चरणों में समर्पित करना है। थोड़ा सा अक्षत हमें जल के कलश में भी डाल देना है। अब हमें हवन करनी है। तो हवन करने के लिए आपको क्या करना है, गाय के उपले आप ले सकते हैं, और गाय के उपले को सुलगा करके उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और उसके बाद हमें हवन करनी है। देखिए इस दिन हवन का विशेष महत्व होता है, बहुत बड़ा नहीं तो छोटा सा हवन आप जरूर से करें। सबसे पहले गौरी गणेश के नाम की हमें नाम लेते हुए आहुतियां देनी है। फिर जो भी हवन सामग्री है उसके 5-7 आहुतियां आप दे सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु, माता महालक्ष्मी जी के नाम के, नवग्रह के नाम की, इस प्रकार से आपको कोई भी मंत्र जो भी आता है उसका उच्चारण करते हुए आहुति आप दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए भी आहुति दे सकते हैं। अब जो भी प्रसाद हमने यहाँ पर चढ़ाया ना उसमें से थोड़ा सा प्रसाद आपको लेकर के हवन में जरूर से डालने। अगर आपने खीर बनाया तो खीर का प्रसाद डाले, मैंने यहाँ पर बताशा चढ़ाया था तो मैंने बताशा यहाँ पर डाल दिया है। तो इस तरह से जो है हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से पूजन हो जाएगी। फिर अब आपको क्या करना है, देखिए अब हमें जो है यहाँ पर आरती करनी है। तो आरती करने के लिए देखिए जो दीपक हमने अगर अखंड ज्योत जलाया उसको नहीं छेड़ना है, आप अलग से एक दीपक ले लें या कपूर प्रज्वलित करके आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें कपूर को प्रज्वलित करके आरती कर लेनी है। और आरती करने के बाद आपको जो भी पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा याचना कर लेनी है कि हे प्रभु जो भी मुझसे भूल चुकी हुई अपना बालक समझ करके मेरे उन अपराधों को क्षमा करें और मेरे जो व्रत है उनको निर्विघ्न पूर्ण करें। इस तरह से जो है हमारी पूजन हो जाएगी। शाम के समय आपको देखिए चंद्रदेव का भी पूजन अवश्य ही करनी है, क्योंकि चंद्रमा अपने पूर्ण कलाओं में होता है। तो इसलिए आप चंद्रमा को अर्घ देने के बाद देखिए एक समय भोजन, मीठा भोजन कर सकते हैं। और सुबह के समय आप दूध, चाय, शरबत, जूस आदि ले सकते हैं। तो ये थी पूर्णिमा की बहुत ही सरल पूजा विधि। आप लोगों को ये पूजा विधि कैसी लगी? अगर वीडियो जरा भी पसंद आई हो, यूजफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।